हेलो गाइस। तो इस जंगल में आप सभी का एक और बार स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने सरवाइव करे थे 200 डेज इन दिस जंगल ओनली बायोम, और अभी टाइम आ गया है कि मैं आगे के 100 डेज भी यहाँ सरवाइव करना ट्राई करूँ। बट उससे पहले लेट्स सी कि मैंने अभी तक यहाँ क्या क्या अचीव किया है। गेम के 2 बॉसेस एंडर ड्रैगन और विदर को मैं एक बार मार चुका हूँ। फिर इस बायोम में विलेजेस ना होते हुए भी मैं विलेजर्स को लेके आया हूँ, और मैंने एक छोटा सा अपना जंगल बेस भी बना लिया है। इन आने वाले 100 डेज में भी मेरे काफ़ी गोल्स है, बट उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट गोल ये है कि मुझे एंडर ड्रैगन और विदर को एक साथ स्पॉन करके डिफीट करना है। So I am going to attempt to survive 300 days in this jungle only biome in hardcore Minecraft. Day 201 मैंने गेम चालू किया और कुछ नहीं। यस, डे 201 पे मैंने गेम चालू किया और मैं भूल गया। तो मैंने एक दिन सिर्फ यहीं पे खड़े रह के निकाला है। नाइस, यही कंटेंट तो देखने आते हो तुम लोग। नेक्स्ट डे मुझे याद आया कि मैंने गेम चालू किया है, तो मैं सबसे पहले तो अपने 2 दोस्त चंपा और चंपक लाल से मिला। वंस अगेन RIP चंपा। फिर मैं वापस अपने काम पे लग गया। तो मुझे अभी चाहिए थे कुछ नेम टैग्स, जो कि फिशिंग से मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं वो लाइब्रेरियन से ही लेने वाला था। उसी के लिए मैंने कुछ स्टिक्स बना के उनको बेचा, जिससे मुझे एमरल्ड्स मिल पाए। बट इतने एमरल्ड्स तो काफ़ी नहीं थे, तो मैं लकड़ियाँ तोड़ने के लिए चला गया। मैंने काफ़ी टाइम सिर्फ ये वुड ही कलेक्ट किया, और जंगल में तो वुड की कमी तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर उनसे ही मैंने बहुत सारे स्टिक्स बना लिए एंड उनको ट्रेड करके फिर एमरल्ड्स ले लिए। फिर मैंने एक लाइब्रेरियन से ट्रेड करके उससे नोवाइस से अप्रेंटिस से जर्नीमैन, जर्नीमैन से एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट से मास्टर बना के नेम टैग की ट्रेड अनलॉक कर ली। मैंने अभी तक 200 डेज सरवाइव कर लिए थे, बट मेरे पास अभी भी एक बेसिक आयरन फार्म तक नहीं था। उसका रीज़न था कि मुझे विलेजर्स लाने में ही काफ़ी टाइम लग गया। तो अभी बनाने वाला था मैं एक आयरन फार्म, और फाइनली अपने टाइम लैप्सेस आर बैक। सो द आयरन फार्म टाइम लैप्स इज कमिंग इन 3, 2, 1। विलेजर्स को आयरन फार्म तक ले जाने के लिए मैंने फर्स्ट एक रास्ता बनाया। फिर मुझे एक ज़ॉम्बी मिल गया, तो मैं उसे अपने फार्म तक ले जाने लगा। बट उससे पहले ही सुबह हो रही थी, तो मैंने उसे एक जगह बंद कर दिया। और उस पे नेम टैग भी लगाया ताकि वो डिस्पॉन ना हो जाए। मैंने विलेजर्स को फार्म तक ले जाने के लिए रेल ट्रैक्स लगा दिए। फिर मुझे एक और बात पता चली कि इन भाई साहब को रेल ट्रैक से एलर्जी है। ये इस पे चल ही नहीं रहा था, तो मुझे सारे ट्रैक्स वहां से हटाने पड़े।
फिर एक और बार ये ट्रैक्स लगाने के बाद मैंने सारे विलेजेस को ट्रांसफर कर लिया। ये सारे दिमाग खराब करने वाले काम के बाद मैंने अपना आयरन फार्म कंप्लीट कर लिया। अभी बस ये बीच वाले ब्लॉक्स हटाने के बाद मेरा फार्म काम करना शुरू हो गया। मेरा आयरन फार्म बन गया था और मैं रेल्स को हटा रहा था। तभी मेरे पीछे एक क्रीपर आके फट गया और ये वर्ल्ड एंड होते होते बच गया। मैं लिटरली एक हार्ट पे था। इस दिन तो मेरी कुछ ज्यादा ही फट गई थी। अभी मैं जाने वाला था कुछ एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के लिए, क्योंकि मेरे सारे टूल्स अभी तक नेदरराइट के नहीं थे। तो उसी के लिए मैंने कुछ बेड्स भी बना लिए। माइनिंग पे जाते वक्त मुझे एक बेस्टियन भी मिल गया, बट अभी के लिए मैं सिर्फ माइनिंग ही करने वाला था। ये बेड वाली टेक्निक भी मैं फर्स्ट टाइम ही यूज कर रहा था एंड मुझे एंशिएंट डेब्रिस भी मिलना शुरू हो गया था। मैंने अपने सारे बेड्स खत्म होने तक माइनिंग करा और मुझे उससे 7 डेब्रिस मिल गया था। फिर मैंने अपनी क्लासिक पिकेक्स माइनिंग शुरू करी। लास्ट टाइम मुझे इससे ही काफी डेब्रिस मिला था और अभी भी मैंने मेरी पिकेक्स खत्म होने तक माइनिंग करी और मुझे 6 एंशिएंट डेब्रिस मिल गया था। फिर मैं घर वापस आ गया और अपने बचे हुए टूल्स को भी नेदरराइट से अपग्रेड कर लिया। मेरे फूड के लिए मैं यही फार्म काफी टाइम से यूज कर रहा था, बट अभी मुझे इसको एक्सपांड करना था क्योंकि मेरे को और खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा भूख लगता है मुझे आजकल। मैंने इसी पेड़ के ऊपर एक और पेड़ लगाया और न्यू फार्म्स पे काम करना शुरू किया। ये एक फार्म ऐड करने के बाद मैंने इसके नीचे भी थोड़ा डिटेल्स डाला ताकि दिखने में भी ये थोड़ा अच्छा लगे। फिर ऐसा ही फार्म मैंने एक और बार बनाया। रीज़न, अरे बोला ना, मेरे को भूख बहुत लगती है आजकल। ये मैंने सोचा था उससे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अभी डे 230 पे मैं अपने आयरन फार्म पे काफी दिनों के लिए AFK हो गया, क्योंकि आगे के प्रोजेक्ट्स में मुझे बहुत सारा आयरन लगने वाला था। बहुत दिन AFK रहने के बाद मैं अपने फोर्ट्रेस में गया। अभी यहाँ आने का रीज़न था कि मेरी ब्लेज पाउडर ख़त्म हो गई थी, तो मैंने थोड़ा टाइम ब्लेज रॉड की फार्मिंग करी एंड ऑलमोस्ट 2 स्टैक्स रॉड्स होने के बाद मैं वहाँ से निकल गया।
अभी मैं जा रहा था बेस्टियन, जो मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, बट वहां जाते जाते मैं लावा में गिर गया। बट लकीली मेरे पास एक फायर रेजिस्टेंस पोशन था, वरना ये दूसरी बार है कि इस वर्ल्ड का एंड हो जाता। मैं बेस्टियन में गया और वहां का गोल्ड वगैरह उठाना शुरू किया। मुझे जो चेस्ट दिख रही थी वो भी मैंने लूट लिए, बट ऑनेस्टली वहाँ ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें मुझे मिली नहीं। वो हिडन गोल्ड भी जो होता है उसका ठिकाना भी मुझे पता नहीं था, तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर का गोल्ड ही उठाया। बट मिडल में जो एक चेस्ट होता है उसमें मुझे कुछ एंशिएंट डेब्रिस जरूर मिल गया। फिर ये होने के बाद मैं ओवरवर्ल्ड में वापस आ गया। आयरन फॉर्म से मिले हुए आयरन से मैंने ब्लॉक्स बनाए एंड फाइनली मैंने अपना फर्स्ट बीकन कंप्लीट करा। इसमें भी काफी टाइम लगा, बट विलेजर्स अगर जल्दी मिल जाते तो ये भी मैं कब का कर चुका होता। मैं एक और बहुत बड़े प्रॉब्लम में था, वो था स्टोरेज की प्रॉब्लम। मैंने लिटरली अपने छोटे से ट्री हाउस को चेस्ट से भर दिया था एंड मुझे अभी एक स्टोरेज एरिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने उसके लिए एक एरिया बनाना स्टार्ट किया। ये मैं एक ऑटोमेटिक सॉर्टिंग सिस्टम बनाने का सोच रहा था, तो उसके लिए मैंने काफ़ी रेडस्टोन कंपोनेंट्स बनाए और उसका काम शुरू कर दिया। ये सिस्टम बन तो गया था और इसको मैं फ्यूचर में कितना भी बड़ा बना सकता हूँ। इस इनपुट चेस्ट में आइटम्स डालने पर वो ऑटोमेटिकली अपने चेस्ट में चले जाते हैं। और जो सॉर्ट नहीं होते वो इस चेस्ट में आ जाते हैं। ये सब करने के बाद भी मुझे अपना सारा सामान घर से यहाँ तक शिफ्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। डे 257 पे मैं अपने फोर्ट्रेस में वापस गया, क्योंकि मुझे विदर स्केलेटन्स को मारना था उनके हेड्स के लिए। मुझे पहला हेड तो एक ही स्केलेटन को मार के मिल गया, बट फिर भी मुझे बाकी के हेड्स के लिए काफी स्केलेटन्स को मारना पड़ा। फाइनली लास्ट हेड मिलने के बाद मैं वहां से निकला, बट फिर भी मैं घर आने से पहले एंड में गया, क्योंकि मुझे अपने एक्सपी फार्म पे जाना था अपने सारे टूल्स को रिपेयर करने के लिए, और ये कुछ ज़्यादा ही सेटिस्फाइंग लगता है। सो गाइज, आई होप कि आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लग रही होगी। लास्ट टाइम मैंने आपको एक लाइक गोल दिया था और उसको तो आपने ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। सो इस टाइम का लाइक गोल उससे भी बड़ा है एंड वो है 100K लाइक्स। यस, ये बहुत बड़ा है, बट लास्ट टाइम जैसे ही आप करोगे तो ये तो डेफिनेटली पूरा होगा।
एंड ये लाइक गोल कंप्लीट होने के बाद मैं 400 डेज की वीडियो पे भी काम करना शुरू कर दूंगा। एंड यस, मेरे नए इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मुझे फॉलो कर देना। ये रहा उसका यूजर नेम। मेरे सारे लैपिस और रेडस्टोन जैसी चीजें खत्म होने वाली थी, तो मैं अपना बीकन उठा के माइनिंग पे निकल गया। मुझे स्ट्रेट डाउन डिग करते करते ही कुछ डायमंड्स मिल गए, तो मैंने कहा वाह, क्या ही लक है मेरा। फिर जब मैं बीकन के लिए जगह बना रहा था, तभी मैंने देखा कि मैं केव में हूं। और केव में अंदर जाने के बाद मैंने क्या देखा, एक और डायमंड। मतलब भाई क्या। आगे जाके मुझे एक बड़ी रवीन मिली और गेस व्हाट, वहां भी डायमंड्स। जिंदगी में इतने आसानी से कभी भी मुझे डायमंड्स नहीं मिले थे। मुझे लगा अभी हो गया, बट ना, कुछ और डायमंड्स। मैं तो डायमंड्स के लिए माइनिंग पे आया भी नहीं था। फिर मैंने अपना बीकन सेट करा और माइनिंग शुरू करी। मुझे तो रेडस्टोन वगैरह बहुत मिल रहा था। मैंने काफी लैपिस और कोल भी कलेक्ट करा। और बोनस के लिए मुझे क्रिस्टल्स भी मिल गए थे। मैंने इतने दिन यहाँ माइनिंग करी, बट अभी मुझे डायमंड्स नहीं मिले, तो अभी लक खत्म हो रहा था। बट माइनिंग के एंड में मुझे थोड़े डायमंड्स भी मिल गए। तो फाइनली काफी अच्छी माइनिंग ट्रिप के बाद मैंने अपने शल्कर बॉक्सेस लिए, फिर अपना बीकन भी लिया और वहां से निकल के अपने घर वापस आ गया। मैं अपने विलेजर्स के पास गया, तभी मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा कांड हो चुका है। मेरे सारे विलेजर्स ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैंने रेल ट्रैक्स लगाते टाइम ये जगह खुली छोड़ दी थी और उसी से आई थिंक ये हुआ है। मैंने कुछ वीकनेस पोशंस बनाए और सभी को एक साथ ही मैंने हील करने का सोचा, और मैंने वहीं पे बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एक विलेजर हील होने पर बाकी सारे उसी पे अटैक कर रहे थे, और उसी वक्त मैं भी पैनिक हो गया। एंड इसी चक्कर में कुछ विलेजर्स बाहर आ गए और जलना स्टार्ट हो गए। इनको बचाना मैंने ट्राई किया, बट ये तो टपक लिए। मैं कुछ ही विलेजर्स को बचा पाया था, एंड लकीली वो मेरे लाइब्रेरियन विलेजर्स थे। उनकी डील्स तो अभी काफी अच्छी हो गई थी, और मेंडिंग तो अभी एक एमराल्ड में मिल रही थी। तो इस एक्सीडेंट से मुझे ज्यादा तो कोई नुकसान हुआ नहीं। अभी आपको याद होगा कि मैंने एक स्लाइम स्पॉनिंग एरिया बनाया था, तो मैं उसके अंदर जाके AFK हो गया, क्योंकि मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मुझे कुछ स्लाइम ब्लॉक्स लगने वाले थे। इन लोगों को स्पॉन होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो मैंने धीरे धीरे करके सारे स्लाइम बॉल्स कलेक्ट करे। ये एक प्रॉपर स्लाइम फार्म नहीं है,
इसीलिए मुझे इन्हें मैन्युअली मारना पड़ता है और उसमें काफी टाइम लगता है। डे 276 पे मैं स्टार्ट कर रहा था एक बैम्बू फार्म, क्योंकि उससे मैं स्टिक्स बना के इजीली एमरल्ड्स ले सकता था। तो मैंने इसे बनाना शुरू किया। मेरा फार्म बन के रेडी हो गया था। इस लीवर से ये मशीन सारे बैम्बूस को तोड़ती है और जो नीचे वाले हॉपर माइन कार्ट्स है वो उनको कलेक्ट करके इन चेस्ट में डाल देते हैं। इतना बनने के बाद मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। मैंने सोचा कि इस फार्म को अगर मैं एक सुपर स्मेल्टर से कनेक्ट करूंगा तो वो काफी ओपी बनेगा, क्योंकि बैम्बूस को मैं एज अ फ्यूल भी यूज कर सकता हूँ। मैंने एक ऑटो स्मेल्टर बना के उसको इस फार्म के साथ कनेक्ट कर लिया। अभी जो बैम्बूस है वो नीचे के चेस्ट में जाने के साथ साथ ही इन फर्नेस में भी जाते हैं। तो मुझे बस इस इनपुट चेस्ट में स्मेल्ट करने के आइटम्स डालने हैं और ये माइनकार्ट उसको फर्नेस में पहुंचा देगी। एंड फाइनली स्मेल्ट हुए आइटम्स नीचे के चेस्ट में आ जाएंगे। एंडर ड्रैगन को रिस्पॉन करने के लिए मुझे एंड क्रिस्टल्स लगने वाले थे और उनके लिए मैंने घास्ट को मारा, जिनसे मुझे घास्ट टीयर्स मिले। जब मैं वापस आया तभी एक कैट स्पॉन हो गई थी, तो मैंने फिश लेके उसको जल्दी से टेम कर लिया। अभी मेरे पास अपनी पेट कैट भी आ गई थी। मेरा जो नेदर में स्पॉन था वो थोड़ा मुझे चेंज करना था लुक वाइज। मैंने आसपास का लावा हटाया, थोड़ी जगह बनाई और मेरे स्मेल्टर से बनाए ब्रिक से बिल्ड करना स्टार्ट किया। पहले फ्लोर बनाया, फिर कुछ ग्लास पेन के साथ विंडोज भी बनाई एंड बाकी साइड्स भी ब्रिक्स लगा के कवर करी। ज्यादा कुछ फैंसी नहीं था, बट अभी फाइनली ये दिखने में थोड़ा डिसेंट सा लग रहा था। अभी टाइम आ गया था मेरा मेन गोल कंप्लीट करने का। मैंने कुछ जरूरी चीजें बना ली थी जिससे मैं मरूं ना। मैं एंड में आ गया। पहले तो मैंने एंडेड ड्रैगन को स्पॉन करा। वो स्पॉन होने के बाद मैंने विदर को भी स्पॉन कर दिया। मेरा जो फर्स्ट प्लान था वो था सारे क्रिस्टल्स को फोड़ना। ये करने से एंडर ड्रैगन हेल्थ रीजनरेट नहीं कर सकती थी। एंड इस बार मेरे पास इलाइट्रा होने से ये काफी ज्यादा इजी हो गया था।
फिर मैंने विदर को मारना स्टार्ट करा, बट ये मेरे लिए काफी हार्ड था क्योंकि वो हवा में ही उड़ रहा था और उसको स्वॉर्ड से मारना काफी इम्पॉसिबल हो रहा था। फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी और एंडर ड्रैगन को मारना शुरू किया। विदर का तो मुझे कोई टेंशन नहीं था क्योंकि वो तो एंडरमैन्स को मारने में ही बिजी था, उसके तो अलग ही शौक है। एंड फाइनली मैंने एंडर ड्रैगन को सेकेंड टाइम मार दिया था। फिर मैंने अपना फोकस विदर पे करा और उसको मैं अपने एरोस से मारना स्टार्ट किया। ये बहुत हार्ड लग रहा था क्योंकि मेरा बो से एम काफी ज्यादा टट्टी था। बट एक बार इसका हेल्थ आधा करने के बाद मैंने अपना लास्ट गोल्डन एप्पल खाया, पोशन भी लिया और स्ट्रेट स्वॉर्ड से डैमेज देना शुरू किया। और इसको भी मैंने मार दिया था। ये रहा नया स्टार और एक नया गेटवे पोर्टल भी खुल गया था। अभी मेरा मेन गोल कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा सा बिल्ड करता हूँ अपने बेस के अंदर। मुझे एक ऐसा पाथवे क्रिएट करना था जो कि लेक से मेरे बेस तक आए। तो मैंने थोड़े पेड़ बीच में से हटाए और उस पे काम करना स्टार्ट किया। मैंने अपने लेक के ऊपर एक छोटा सा डॉग भी बनाया। एंड फाइनली ये स्ट्रीट लैंप्स अपने पूरे बेस पे लगाए। मैंने अपना बेस काफी अच्छा बना लिया था। एंड उसी के साथ मैंने कंप्लीट कर लिए थे टोटल 300 डेज इन दिस जंगल ओनली बायोम। सो मैं जा रहा हूं, मिलूंगा आपको ऐसे ही किसी नए एडवेंचर पे। बाय।